ओम। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आइए आज भगवान कृष्ण का थोड़ा कीर्तन कर लें, उनको स्मरण कर लें, उस चेतना से ही परिपूर्ण होकर आज कुछ गंभीर विषयों पे हम चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरि ओम। कल मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप एक तरफ तो कथा करते हो और दूसरी तरफ आप देशभक्ति गीत गाते हो, या आप कभी कभी देखता हूँ आप फिल्मी गीत भी गाते हो, तो ये कैसा धर्म है, ये कैसा जीवन है। मैंने कहा कि आज तक हमें धर्म का जो अर्थ बताया गया, यही बताया गया कि धार्मिक व्यक्ति वो होगा जो सारे संसार को छोड़ देगा, संन्यास ग्रहण कर लेगा, संसार से दूर किसी जंगल में, किसी कंदरा में, किसी पहाड़ पे ईश्वर की समाधि, ईश्वर की चेतना में लीन रहेगा, ईश्वर की चेतना में लीन रहेगा। तो हमें जो धर्म की जो व्याख्या दी गई है, धर्म की जो समझ इस समाज से हमको मिली है, वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। संन्यास की इतनी महिमा गाई गई, इतनी महिमा गाई गई कि हमने पूरी तरह से ऋषि परंपरा और आचार्य परंपरा का त्याग कर दिया। भगवान राम के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ,
उनकी पुत्री थी, उनकी पत्नियां थी, उनके पुत्र थे, सारे कुछ थे, सारा परिवार था। वो जीवन से पलायन करने वाले ऋषि नहीं थे। ऋषि तो जीवन में प्रवेश करने वाले लोग थे। यहाँ तक कि ऋषि राजा के कन्या के साथ भी विवाह कर लेते थे। तो भारत में एक बड़ी विशाल ऋषि परंपरा रही है। ऐसी ऐसी विदुषी रही है राजा जनक के दरबार में, जो विद्वान थे, मैत्रेय उनमें से एक थी। तो जो धर्म की जो व्याख्या हम लोगों को दी गई है, जो पिलाई गई है, मैं नहीं कहता सन्यास छोटी सी चीज है, लेकिन अर्जुन भी कुछ न कुछ सन्यासियों जैसी ही बात कर रहा है। अर्जुन भी कुछ न कुछ वैसी ही बात कर रहा है जो हम लोग अमूमन करते हैं कि अरे अब दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया से मुझे क्या लेना देना, दुनिया मुझे क्या दे सकती है, दुनिया को छोड़ के मैं चला जाऊंगा और सन्यास ग्रहण कर लूँ, मुझे दुनिया से कोई आसक्ति नहीं है। तो सारा धर्म जो है हमें जीवन से पलायन सिखा रहा है। आज का जो धर्म हमने सीखा वो जीवन से पलायन का धर्म है। वो जीवन से हमें मुक्त नहीं करता, वो कहता है कि जीवन ही छोड़ दो, रिश्ते नाते सब त्याग के निकल जाओ, तभी तुम महात्मा कहलाओगे। लेकिन आप देखें कि हमारे जितने महापुरुष हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, वो सब पूरे पूरे के पूरे जीवन में उतरे हुए लोग हैं। वो राजनीति करते हैं, उनका व्यक्तिगत रिलेशन है। कृष्ण का रिश्ता तो कई लोगों से था, किसी से मित्रता का रिश्ता है, किसी से प्रेमी का रिश्ता है, किसी से राजनीतिज्ञ का रिश्ता है। कृष्ण कभी जंगल नहीं गए धर्म के लिए, वो जीवित धर्म थे। वो बताते थे कि धर्म कैसे सांस लेता है, धर्म कैसे खेलता है, धर्म कैसे राजनीति करता है, धर्म कैसे प्रेम करता है, धर्म कैसे शिक्षा देता है, धर्म कैसे किसी को सुदर्शन दिखा के उसको सही रास्ते पिलाता है। हमने धर्म की जो व्याख्या सुनी है वो सन्यासियों की व्याख्या है। और मेरे पे भी लोगों ने यही कहा कि तुम अगर बाबा बन रहे हो तो 24 घंटे तुम वैसे ही दिखो। मैं कहा कि नहीं, मेरे अंदर कृष्ण चेतना हो, उस चेतना से मैं सारे कार्य करूं। जब मैं पिता बनूं तो कृष्ण चेतना से पिता बनूं, जब मैं शिक्षक बनूं तो कृष्ण चेतना से शिक्षक बनूं। ईश्वर ऐसा नहीं है कि वो मंदिरों में है, मठों में है, ईश्वर हम में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर के अंश हम लोग हैं। तुलसीदास कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोल जुग पानी। पूरी सृष्टि सिया राम में है, राम को कहाँ ढूंढोगे आप? मरुस्थलों में, मंदिरों में, तीर्थों में। राम तो रोम रोम में जो बसता है वही राम है, जिसमें हम सांस लेते हैं वही राम है। तो धर्म के साथ बड़ी ही अद्भुत खिलवाड़ हुआ है इधर 500-600 सालों में। बुद्ध के आने के बाद संन्यास परंपरा को इतना सम्मान दे दिया गया, और उसका कारण है कि भारत आज जो पतित हुआ, उसका कारण यही है कि देश के जो भी टॉप माइंड थे, देश के जो भी उन्नत मस्तिष्क थे, उन सब ने समाज को छोड़ के वो बाहर निकल गए और समाज औसत दर्जे का हो गया। हम कहते हैं कि भारत सोने का चिड़िया था। जब अंग्रेज या इंग्लैंड के लोग कंदमूल खाया करते थे, तब हमारे यहाँ सभ्यता थी, समृद्ध सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी। फिर हम पतित क्यों हुए? क्योंकि हमने धर्म को आश्रमों में कैद कर दिया, हमने धर्म को मंदिरों में कैद कर दिया, हमने धर्म को मठों में कैद कर दिया। धर्म हमारे जीवन में नहीं आया, सब जगह आ गया, बाजार बन गए धर्म के। हम जाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, आज आने वाला है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी आने वाला है, मनाते हैं या शायद आ चुका है, मनाते हैं। और मनाने के बाद हम भूल जाते हैं उन सब चीज़ों को। हम समझते हैं कि बस हमारा कर्तव्य खत्म हो गया। जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी होए गेल बकड़ा। फिर आप पूछेंगे कि आप इस वस्त्र में क्यों हैं, आप तिलक क्यों लगाए हुए हैं, आप ये पीला वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं? क्योंकि कथा की एक परंपरा रही है, कथा का एक इथिक रहा है। जैसे पुलिस का अपना एक ड्रेस कोड होता है,
वैसे ही वो लोग जो चेतना के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका भी एक ड्रेस कोड है, लेकिन सिर्फ वस्त्र पहन लेने से आपके चित्त में परिवर्तन नहीं आ सकता, आप प्रबुद्ध नहीं हो सकते। आज देखते हैं या पहले भी कर्मकांड की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ, पूजा पाठ, मैंने कहा था वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो बच्चों के स्तर का है। कब तक बच्चों बनोगे? अब तो आप में प्रौढ़ता आनी चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो कर्म कांड है ये सिर्फ सिखाने के लिए, वैसा ही है जैसे बच्चे को आप सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, क से कलम, ख से खरगोश, ये वैसा ही है। ख से खरगोश नहीं होता, लेकिन ख सिखाना है, इसलिए खरगोश की चर्चा कर दी जाती है ताकि बच्चे सीख पाएं। मूर्ति पूजा को भी हमारी वैदिक समाज ने बहुत उच्च स्तर नहीं दिया है। भागवत में है कि जब तक आप प्रत्येक व्यक्ति में नारायण के दर्शन न कर लें, हर नर में आप नारायण के दर्शन न कर लें, तब तक आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं। नहीं तो सब जगह तो उसी की मूर्ति है। क्या फूलों का मुस्कुराना आपको समझ नहीं आता कि ईश्वर ही उसके थ्रू, उसके द्वारा मुस्कुरा रहा है? क्या आपके बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो क्या उसमें कृष्ण की छवि नहीं दिखती? या बेटी जब मुस्कुराती है तो क्या उसमें राधा आपको नजर नहीं आती? अगर नहीं आती तो आप एक सन्यासी ओरिएंटेड धर्म के पीछे पड़े हुए हैं जो आप पे सूट ही नहीं करेगा। ये सन्यास की जो अवधारणा हम लोगों के अंदर डाल दी गई, सब कुछ छोड़ के निकल जाओ, सब कुछ छोड़ के चले जाओ और तभी तुम धार्मिक कहलाओगे, तुम्हें संसार में नहीं आना। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि नहीं, संसार में जाओ, संसार में डूबो, संसार से प्रेम करो, कमलवत रहो। जैसे कीचड़ कमल में रहता है, सॉरी, कमल जब कीचड़ में रहता है तो वो कमल कीचड़ से मुक्त है, कीचड़ में होते हुए भी, उससे पोषण लेते हुए मुक्त है। जैसे तेल पानी पे तैरता है लेकिन पानी के अंदर वो आता नहीं, तो वैसे ही ये धर्म की बात है। धर्म कोई मंदिरों की बात नहीं है। आप ध्यान साधना कर रहे हैं, शिविर जा रहे हैं, जब तक जीवन में नहीं उतरे, आपके विवेक और प्रेम का समन्वय ना हो, तब तक धर्म का कोई अर्थ नहीं। हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ की बात की गई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष को उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। हम धर्म को जानें, धर्म को जिएं, अपने स्वभाव को देखें, हमारा स्वभाव क्या है, उस स्वभाव के अनुरूप अपने आप को ढालें। अगर हमारे अंदर एक कलाकार बनने की संभावना है तो हम बेहद साइंटिस्ट बनने का प्रयास ना करें। जो हमारी रुचि है, आज शिक्षा पद्धति में सुधार हो रही है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। शिक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए, एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति। तो सबसे पहला था कि धर्म एक पहला पुरुषार्थ था, उसके बाद काम दूसरा पुरुषार्थ था। काम कैसा? जो धर्म से अनुचित ना हो, ऐसी कामना ना हो जिसमें दूसरे का नाश हो, दूसरे का शोषण हो। वो कामना आसुरी कामना है, वो कामना आपको कहीं नहीं ले जा सकती, वो कामना आपको असुर बनाएगी। और असुर का अर्थ ही क्या है कि आपके अंदर सुर नहीं है, आप अंदर से परेशान हो इसलिए आप दूसरों को परेशान कर रहे हो, या समाज के लिए आप एक अभिशाप बन के प्रकट हो रहे हो। फिर आता है अर्थ की बात। अर्थ का बड़ा गहन अर्थ है। अर्थ का अर्थ ये नहीं है कि आप धन ही कमा रहे हो, अर्थ में बहुत सी चीजें आती हैं। लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, ये जो इच्छा है हम लोगों की, समाज में सम्मान मिले, वो भी एक अर्थ है। समाज में धन अर्जन करें, वो भी एक अर्थ है। लेकिन वो भी धर्म अनुकूल होना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने धर्म से, आपको अपने स्वभाव से विचलित कर दे। अंत में चौथा पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष है। आप जरा गौर करें, आधार धर्म रखा और शिखर मोक्ष रखा। मोक्ष का अर्थ है मुक्त चेतना, आप बंधे नहीं, आप गुजरे हैं, उन सब राहों से गुजरे। आप जिन राहों से गुजरते हैं वहां बंधते तो नहीं है ना, फिर आपकी यात्रा ही रुक जाएगी। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति पाना, आंतरिक मुक्ति पाना। इतना प्रेम अपने अंदर उपस्थित, उसको आप बांट सकें। कृष्ण कहते हैं मैं असीमित हूं,
सीमाओं में बढ़ जाते हैं, जातियों के, धर्मों के, कई ग्रुपों को ज्वाइन करके समझते हैं इस ग्रुप के हैं, फला उस ग्रुप का है। तो हमें संन्यास परंपरा से मैंने, लेकिन कुछ लोग संन्यास पर, सारे लोग अगर सन्यासी ही हो जाएं तो इस समाज का क्या होगा? समाज पतित हो जाएगा। और वो हुआ हमारे को आपके खेल में उतरना पड़ेगा, धर्म को आपके शिक्षा में उतरना पड़ेगा, इसीलिए जीवन के 4 आश्रम की भी बात की गई। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 साल के एज तक विद्यार्थी लोग विद्या अध्ययन करते थे, और विद्या अध्ययन करते थे, माफ कीजिएगा, शिक्षा अध्ययन ही नहीं करते थे। जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं वो विद्या नहीं है, शिक्षा है। किसी खास तरह की टेक्नोलॉजी सीख लिया, कोई कंप्यूटर सीख लिया, कोई डॉक्टर में है, कोई सिविल लाइन में है, कोई एमबीए कर रहा, ये शिक्षा है, ये विद्या नहीं है। उस जमाने में शिक्षा और विद्या दोनों पढ़ाया जाता था। राजा के पुत्र हैं तो आपको राजनीति सिखाई जाती थी, कामशास्त्र तक सिखाया जाता था, और धर्मशास्त्र तो था ही। एक बार जब उस युवक को धर्म का स्वाद मिल जाता था, रहता था। अभी मैंने ये मल्यागरी चंदन लगाया, इसकी एक खास खुशबू है। खुशबू से ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पूजा में बैठा हूँ, एक माहौल ऐसा लग रहा है। तो वैसा ही था जीवन के 25 साल जो युवक लगाते थे गुरुओं के आश्रम में। वो गुरु कौन थे? वो सन्यासी नहीं थे, वो ऋषि थे, ऋषि परंपरा के थे। उनका ऋषियों वाला ज्ञान था। तो उस ऋषि परंपरा में वो जीते थे। ऋषि माता, ऋषि कन्या, ऋषि पुत्र। आप देखें, भगवान कृष्ण के गुरु ही संदीपनी मुनि थे, और अंत में उन्होंने दक्षिणा में उनकी गुरु माता ने क्या मांगा कि हे कृष्ण, मुझे मेरे पुत्रों से मिला दो। और कृष्ण ने उनके पुत्रों को मिलाया, उनको शामिल किया, उनको लाया, और उनका सत्य दिखाया कि ये पुत्र जो मोह में आप पड़ी हो माता, ये तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारे भी पिता थे, तो इस मोह में मत पड़ो। तो एक ऋषि परंपरा को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, हर घर में ऋषि परंपरा को लाना पड़ेगा, तभी आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं जो जिस बंधन में हम पड़े। फिर दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। वो व्यक्ति जो गृह में स्थित है, घर के कामों में स्थित है, घर के कामों को कर रहा है, घर के क्रियाकलापों में, लेकिन वो धर्म से पहले ही चार्ज अप होके आया है। 25 साल जो उसने साधना की है वो उसके जीवन में गृहस्थ में फलीभूत होता है। वो अपने बच्चों में वो संस्कार देता है, बच्चों को फिर वो 25 साल के लिए बाहर भेजता है, एक संस्कारित करके वानप्रस्थ आश्रम में आता है। अक्सर देखा है घर के बुजुर्ग मैच्योरिटी के बाद, एक खास एज के बाद वहीं अटक के रह जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में ही रह जाते हैं पूरे जीवन। फिर वो वानप्रस्थ में नहीं प्रवेश करते। वानप्रस्थ का मतलब करना, आसक्त नहीं होना, समाज होना, अपने परिवार के लिए बहुत अपने, अब आप समाज के लिए वक्त दीजिए। है से 40 से 50, 50 से 75 के बीच का जो समय है वो वानप्रस्थ आश्रम माना जाता था। सन्यास सबसे अंत में, देख लीजिए, सन्यास प्रथम नहीं है, और सब आश्रम है। वर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, ये सब आश्रम कहा जाता है। आश्रम जीवन ही एक आश्रम है, हम अलग अलग आश्रमों में जीते। फिर आप सन्यास में जाते थे 75 के बाद, लेकिन चूंकि अभी एज का जो फैक्टर है, आयु अब उतनी रही नहीं 100 वर्ष व्यक्ति की, इसलिए हमें वो जो एज गैप है उसको कम करना पड़ेगा। तो आप वानप्रस्थ आश्रम से निकल के सन्यास में प्रवेश करते थे। तो धर्म को हमेशा जीवन के अंगों में रखा गया। हमारे कई संस्कार किए गए, जन्म संस्कार से लेके जनेऊ संस्कार से, यज्ञोपवीत संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक, अंतिम संस्कार तक धर्म की
धर्म को जोड़ के रखा गया। हमारे तो नाम भी भगवान के नाम पर है। मेरा खुद नाम मेरे परदादा ने कृष्ण गोपाल रखा, मेरे पिता का नाम शंभुनाथ सिंह, श्री शंभुनाथ सिंह रखा गया, मेरे चाचा का नाम श्याम सुंदर रखा गया, श्री श्याम सुंदर सिंह धीरज। तो वो क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पर रखते थे। मैंने खुद अपने पुत्र का नाम राघव रखा, रुद्र रखा, भतीजे का नाम ध्रुव है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान का नाम रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो जीवन में कहीं ना कहीं ईश्वर तत्व को महसूस करना चाहते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं। ये जो सन्यास की अवधारणा आप पे थोपी गई है कि धर्म जो है वही जो सन्यासी है जो लंगोट पहन ले, सब कुछ छोड़ के निकल जाए, मैं उसका सम्मान करता हूँ। कुछ लोग हैं, लेकिन 2% लोग, उन 2% लोगों के चलते नकली सन्यासियों की फौज बड़ी पड़ी है। कुछ नहीं करते, दिन रात बैठे हैं, कोई सार्थक कार्य नहीं करते। मैंने कहा था उसमें से कुछ सार्थक भी हैं जो ध्यान में हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी फैला रहे हैं, वैसे लोग भी हैं, लेकिन अधिकांशतः पाखंड उसमें प्रवेश कर चुका है। तो धर्म को हमें घरों में लाना पड़ेगा। हमें कृष्ण के दोनों शस्त्र इस्तेमाल करने पड़ेगा, उनका सुदर्शन और उनका सुदर्शन। आप कहेंगे एक ही शब्द आपने उच्चारित किया। सुदर्शन मतलब उनका जो सुंदर दर्शन है, उस दर्शन को जीवन में अनुभूत करना होगा, सुनना नहीं होगा, अनुभूति में लानी होगी। और सुदर्शन चक्र की बात की जा रही है। आप शक्तिशाली बनो, ताकतवर बनो, क्योंकि कमजोर का, नपुंसक व्यक्ति का धर्म भी साथ नहीं देता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अगले सत्र में आपसे मिलूंगा। एक बार फिर से श्री कृष्ण वाणी को, उनके कीर्तन को किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अच्युतम केशवम राम, कृष्ण दामोदरम वासुदेव, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णा भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ श्रीराम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। आप सबों का जीवन मंगलपूर्ण हो, कृष्ण चेतना आपके अंदर प्रकट हो, जीवन के हर क्षेत्र में आप उसका इस्तेमाल करें, उस चेतना का। धर्म जीवन से पलायन नहीं, जीवन में प्रवेश है, कृष्ण चेतना के साथ प्रवेश। हरि ओम।